Hello everyone, this is Pankaj Kewat from Bermu, Bogaro, Jharkhand, and now today we are discussing about the section 116 power of inspectors. Power of inspectors ये रेगुलेशन क्या कह रहा है या फिर क्या आप इससे समझते हैं? क्योंकि पावर ऑफ इंस्पेक्टर आप अगर सेक्शन में देखेंगे तो उसमें भी सेक्शन 7 एंड सेक्शन 22 एंड 22A उसमें भी पावर ऑफ इंस्पेक्टर के बारे में जिक्र किया गया है। बट रेगुलेशन में सेक्शन को जिक्र ना करके वो डायरेक्ट रेगुलेशन की जो पावर होती है, यानी कि रेगुलेशन किस रेगुलेशंस में आप अपनी पावर या फिर अपनी बातें को रखवा सकते हैं या रख सकते हैं ओनर, एजेंट और मैनेजर के बीच। तो ऐसे में रेगुलेशन में मात्र 2 या 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं, ठीक ना, जिसमें पावर ऑफ इंस्पेक्टर अपनी बातें को या फिर किसी भी अनऑथराइज वर्किंग को देखते हुए अपनी शक्तियां का उपयोग कर पाएंगे। तो रेगुलेशंस पावर ऑफ इंस्पेक्टर में अगर आप देखेंगे तो वर्किंग मेथड में डेफिनेटली आएगा। वर्किंग मेथड में और वर्किंग मेथड में रेगुलेशंस अगर आएगा तो 105 आएगा, फिर 104 आने की भी संभावना है, फिर 111 एंड 12 तो डेफिनेटली आएगा ही, क्योंकि डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग दोनों रेगुलेशंस आएंगे ही इसमें पावर ऑफ इंस्पेक्टर में। और रेगुलेशंस जो भी है वो मेंटेन किया गया होगा इस रेगुलेशन के पॉइंट्स में, यानी कि 116 के पॉइंट्स में। तो चलिए चलते हैं पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर्स बनने की योग्यता या फिर इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं इसके बारे में हम लोग पूर्व ही डिस्कशन कर चुके हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 3 द बोर्ड एंड बोर्ड ग्रांटेड बाय द सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड, वो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि इंस्पेक्टर, अगर किसी को इंस्पेक्टर पद पे नियुक्ति चाहिए या फिर इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना होगा, तो डेफिनेटली आप इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे इंस्पेक्टर होंगे माइनिंग में, जैसे कि रीजनल इंस्पेक्टर होंगे, फिर चीफ इंस्पेक्टर होंगे, और उसके बीच में भी बहुत सारे लोअर पोस्ट या ऑफिशियली इंस्पेक्टर भी कहलाएंगे, ठीक ना। तो इंस्पेक्टर बनने के लिए जो योग्यता मिनिमम चाहिए आपको, पहला बीटेक होल्डर किसमें, माइनिंग में, ठीक। देन आफ्टर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, देन आपको मिनिमम एक्सपीरियंस तो 3 साल होगा ही, लेकिन आप 5 साल लेके चलिए, 5 साल की एक्सपीरियंस, ओके। ये आपके पास क्वालिफिकेशंस होना चाहिए इंस्पेक्टर बनने के लिए। जिस दिन डीजीएमएस वैकेंसी रिलीज करेगी इंस्पेक्टर के पद पे, उस दिन सारे डॉक्यूमेंट्री लगा के आप इंस्पेक्टर की नियुक्ति में जा सकते हैं, ठीक। इन द केस अगर आपके पास इतना समय या फिर डीजीएमएस का वेट नहीं करना है, तो एक सिंपल में यूपीएससी ये एग्जाम अपीयर हुए, अच्छा रैंक आया तो आपको डायरेक्ट रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर या किन्हीं इंस्पेक्टर में नियुक्ति कर दी जाएगी। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि दिस वन चाहिए, इसके लिए सिंपल में आप ग्रेजुएशन कर लीजिए या फिर टेक्निकल में बीटेक कर लीजिए, बस सिंपल। तो ये पावर ऑफ इंस्पेक्टर की नियुक्ति पाने के लिए या फिर जॉब लेने के लिए, ठीक। तो चलिए रेगुलेशन देखते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है रेगुलेशन 116 पावर ऑफ इंस्पेक्टर की, इफ एनी माइंस और पार्ट देयरऑफ इन अपीयर to regional inspector that the provision of
regulation 105, 106, 111, 112 and 115 of or any order issued under the regulation have been be complied with the he have give a notice in return to the owner agent and manager requiring him to take a such protective measure within the such times as he specified in the notice। यानी कि रेगुलेशन कहता है 105, 106, रेगुलेशन 105, 106, 111, 112, 115, आई एम करेक्ट, 11 ठीक। तो रेगुलेशन 105 अब क्या है, अब प्रीवियस में हम लोग देख चुके हैं रेगुलेशंस 105 यानी कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, फिर रेगुलेशन 106 मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, डेवलपमेंट डिप्लेयरिंग एंड 115 रोड्स एंड वर्किंग प्लेस। ओके, अगर इंस्पेक्टर को ये सारे रेगुलेशंस में कुछ भी बातें अनऑथराइज लगे या फिर अनसिक्योर लगे या फिर डेंजर लगे तो तुरंत क्या ये एक्शन ले सकते हैं इंस्पेक्टर, एक रिटर्न ऑब्जेक्शन देंगे किनको, एक रिटर्न नोटिस देंगे किनको, ओनर एजेंट और मैनेजर को, ओनर एजेंट और मैनेजर को कि भाई आपके इस रेगुलेशन में जो नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं हो रहा है तो कृपया करके आप इसको फॉलो करवाइए विद इन कितने दिन में, जितना दिन में ये आपको डाटा दे उतने दिन में आपकी हो जानी चाहिए, ठीक। और ये जो रेगुलेशन कैसे वो पता लगाएंगे, वो खुद यानी कि इंस्पेक्टर खुद आएंगे आपके माइंस में विजिट करने के लिए, माइंस में खुद आएंगे विजिट करने के लिए, ठीक। आप अगर माइनिंग फील्ड के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली पता ही होगा कि कोई भी इंस्पेक्टर अगर माइंस में विजिट करते हैं तो 3 दिन पहले ही नोटिस देते हैं किनको, ओनर एजेंट और मैनेजर को। बट यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है कि 3 दिन पहले आपको नोटिस दी जाएगी या फिर इंस्टेंटली या विदाउट नोटिस के भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात यहाँ जिक्र की नहीं गई है। तो डेफिनेटली आप कंसेप्ट में यही रखिए कि 3 दिन पहले ही कोई भी नोटिस माइंस जब विजिटिंग होता है इंस्पेक्टर करते हैं तो 3 दिन पहले ही सूचना देते हैं उस माइंस को विजिटिंग के लिए, ठीक, कि हम आ रहे हैं अपना सब चीज तैयार ओके रखें। बट ऐसा धरातल पे क्या आप जान ही रहे होंगे, माइंस में बहुत सारे ऐसी जगह पे रेगुलेशन को फॉलो करना इम्पॉसिबल होता है, ठीक। वैसे इम्पॉसिबल जगह पे ओनर एजेंट और मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर को अपनी बातें रखते हुए एप्लीकेशन लगाते हैं या फिर नोटिस देते हैं कि सर ऐसा दिस दैट कंडीशन है तो यहाँ हम लोग कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, तो रीजनल इंस्पेक्टर जैसा रिस्पॉन्स देंगे वैसा वो कर सकते हैं, ठीक। तो ये पावर ऑफ इंस्पेक्टर हो गया, ठीक ना। हालांकि अगर आप माइंस इंस्पेक्टर बनते हैं और किसी इंस्पेक्शन पे आप निकलते हैं, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ, अब डेफिनेटली ये उतनी है या नहीं, अब बताना चाहिए भी या नहीं, ये मेरे को रहने दो, बेकार के बातें हो जाएगी फिर भी बता देता हूँ। पावर ऑफ इंस्पेक्टर इनकी पावर रहती है कि अगर आपकी माइंड से ये गुजरे, इसकी गाड़ी अगर आपकी माइंड से गुजर जाए तो ओनर और मैनेजर क्या करते हैं, ओके, अब समझ जाइए, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट है इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द नोटिस इशू अंडर सब रेगुलेशन 1, द रीजनल इंस्पेक्टर may be order in return in the prevent extension of call in the part of mines which protective measure required to be taken until the requirement is specified in the notice of the complaint. In case of non-compliance with the requirement of the notice issued under the subsection 1, regional inspector may be ordered in the return prohibit the extraction of coal
इन द पार्ट ऑन पार्ट ऑफ द प्रोटेक्टिव मेजर एंड रिकॉर्ड। हाँ, कहता है अगर कोई भी नोटिस आपको आपकी माइंड्स में लगी या फिर माइंड्स में पड़ी कि भाई 3 दिन के अंदर आपको सारा प्रोटेक्टिव डिवाइस या फिर सारे सेफ्टी ले लेनी है, इन द केस अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आपकी कोयल ऑफ एक्सट्रैक्शन रोक दी जाएगी। जब तक रीजनल इंस्पेक्टर आदेश ना दे तब तक आप एक्सट्रैक्शन ऑफ कोयल नहीं कर सकते। शायद यही बात रखी गई है। बस 2 ही पॉइंट है पावर ऑफ इंस्पेक्टर में। नेक्स्ट क्लास रेगुलेशन 117 देखेंगे, यानी कि पॉइंटिंग आउट ऑफ कंट्रावेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, रेगुलेशन 117। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।